बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्विक बुक मेंटोर फैसल। आज हम देखेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हमने लैपटॉप की आइटम्स को बाई किया, उनको सेल किया, तो सेल और परचेज़ की रिपोर्ट्स में हमने देखी, लेजर हमने कस्टमर के और वेंडर के भी देख लिए, लेकिन सेल और परचेज़ के नतीजे में जो हमारे पास इन्वेंट्री का लेजर था उसको अभी तक हमने स्टडी नहीं किया। तो आज बुनियादी तौर पे हम इन्वेंट्री ही को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इन्वेंट्री जो है वो किस तरीके से आपको क्विक बुक में हेल्प आउट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी स्क्रीन है। इस स्क्रीन में रिपोर्ट्स के सेक्शन में जाते हैं तो रिपोर्ट्स जो मुख्तलिफ वीडियोस में मैंने आपके सामने कुछ क्विक रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर की थी। डिटेल वीडियोस इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। लेकिन इन्हीं रिपोर्ट्स में अगर आप देखें तो हमारे पास एक परचेज़ की रिपोर्ट है और एक सेल की रिपोर्ट है। हम समझते हैं कि जब परचेज़ की रिपोर्ट में हम देखेंगे तो हमारे पास आइटम की अगर मैं समरी देखूं या डिटेल देखूं तो जो आइटम्स मैंने अब तक की जितनी भी बाई की थी वो मेरे सामने इधर आ जाएंगी। मैंने बाई क्या किया था, मैंने 100 पीसेस बाई किए थे, 10 उसमें से रिटर्न कर दिए थे। इसके साथ जो मेरी कस्टमर की रिपोर्ट्स हैं, कस्टमर और रिसीवेबल में यहाँ कस्टमर बैलेंस समरी और डिटेल है। मैं इसको सेल में जो मेरी सेल बाई आइटम समरी है और आइटम डिटेल है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो आइटम सेल किए थे वो 10 आइटम सेल किए थे और 2 उनमें मैंने रिटर्न कर दिए थे। लेकिन प्रैक्टिकली अब हमारे पास जो इन्वेंट्री की रिपोर्ट है वो किस तरह से आएगी, उसके लिए हम यहाँ पर इन्वेंट्री में आएंगे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी है और डिटेल है। मैं फॉर द टाइम बिंग डिटेल को क्लिक करता हूँ और इसे हमेशा ऑल पे रखता हूँ। अब ये हमारे पास इन्वेंट्री लेजर की एक स्नैपशॉट आ गई। इसको अगर हम देखें तो बिल था 25 जनवरी को। वेंडर 1 से मैंने कुछ 100 पीसेस लिए जिसकी टोटल वैल्यू 50 लाख थी। एवरेज कॉस्ट उसकी 50,000 के हिसाब से उसने मुझे क्लोजिंग वैल्यू 50 दे दी। अब इसी को मैंने 10 यूनिट जब रिटर्न किए तो उसने मुझे वैल्यू जो है एसेट की है वो रिड्यूस कर दी। रिड्यूस करने के बाद जब मैंने ये इनवाइस इशू की तो उस वक़्त उसके बाद जब मैंने यही आइटम कस्टमर 1 को 10 पीसेस सेल किए तो आप देखें कि जो क्वांटिटी है 100 की प्लस में आ रही है। ये जो मैंने क्रेडिट किया ये भी माइनस में आ रही है और उसके बाद जब मैंने इनवाइस किया ये भी मेरी माइनस में क्वांटिटी आ रही है। उसकी वजह क्या है कि ये मेरी क्वांटिटी को रिड्यूस कर रहा है। इसके बाद मेरे पास जो ऑन हैंड क्वांटिटी है वो 80 शो हो रही है। एवरेज कॉस्ट मेरी 50 ही आ रही है और यहाँ पे जो मेरा एसेट की वैल्यू है वो 4 मिलियन आ गई है। उसके बाद इसी कस्टमर से जब मैंने 2 पीसेस वापस लिए तो उसने मेरी 2 क्वांटिटीज़ जो वापस आई इससे मेरी इन्वेंट्री को बढ़ा के 82 कर दिया और 50,000 कॉस्ट के हिसाब से मुझे दोबारा से उसकी जो कॉस्ट है 4.1 मिलियन की दिखा दी। अब इसमें अगर मैं ये वेंडर 1 है इसको डबल क्लिक करूं तो मेरे साथ बिल आता है और बिल में यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि रिपोर्ट्स में जाके आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन जर्नल को क्लिक करें तो बैक एंड पे जो डेबिट और क्रेडिट की एंट्री हो रही है वो इस तरीके से हो रही है। इस एंट्री को डेफिनेटली आप सब लोग अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी अगर आप कोई इनवाइस या बिल या मेमो या कोई भी चीज़ डालें तो इस तरह रिपोर्ट में जाके उसका क्या नाम है उसका जो जर्नल एंट्री है वो एक दफ़ा जाके ज़रूर देख लें ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि इसमें जो अकाउंट आपने सेट किए हैं वो क्या ठीक हैं। और अगर सेटिंग का इशू नहीं है तो एटलीस्ट आपको यानी कि अगर आपकी जर्नल एंट्री वीक है तो इस तरीके से देखने से आपकी जो जर्नल एंट्री है वो भी बेहतर हो जाएगी। तो मेरी अकाउंट पेबल मेन अकाउंट है वो 59 लाख से क्रेडिट हो रहा है। इन्वेंट्री जो लैपटॉप की है वो 5 मिलियन से डेबिट हो रही है और जो इनपुट सेल्स टैक्स था वो 9 मिलियन से डेबिट हो रहा है। ये डिस्क्रिप्शन और मेमो और बाकी चीज़ें हैं। इसको क्लोज़ करके मैं वापस आता हूँ। अब जो क्रेडिट वाली एंट्री थी इसको मैं डबल क्लिक करके मैं इसका भी ट्रांजैक्शन जर्नल देखूँ तो इस सूरत में इसने जो अकाउंट पेबल था उसको 590 से डेबिट किया, इन्वेंट्री को क्रेडिट किया और जो इनपुट सेल्स टैक्स था वो भी रिड्यूस कर दिया। इस विंडो को क्लोज़ करके अब मैं इनवाइस को देख लेता हूँ कि इनवाइस में जो जर्नल एंट्री है
वो क्या है। तो अब ये जो इनवाइस की जर्नल एंट्री है, अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ी डिफरेंट नज़र आ रही होगी फर्स्ट लुक में, क्योंकि जब हमने बाई किया था, जब बाई करने के बाद रिटर्न किया था तो 2-3 लाइनें आ रही थी, यानी कि एक आइटम डेबिट हो रही थी, 2 एक क्रेडिट हो रही थी। लेकिन यहाँ पर 2-3 आइटम्स डेबिट में और 2-3 कोई क्रेडिट में नज़र आ रही हैं। इसको समझना बहुत ज़्यादा अहम है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस वक्त आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, जैसे क्विक बुक है या कोई भी किस्म का सॉफ्टवेयर जिसमें आपकी जो इन्वेंट्री डेबिट हो रही होती है, तो जब इन्वेंट्री आप सेल करते हैं तो उस वक्त 2 ट्रांजैक्शंस आपकी हिट होती हैं। एक आपका जो सेल की नॉर्मल एंट्री है कि जिसमें आप अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हैं और आप अपनी जो सेल इनकम है और सेल्स टैक्स पेबल है उसे क्रेडिट करते हैं। एक तो वो एंट्री आएगी इस इनवाइस के क्रिएट करने से, और दूसरी सेल के साथ कंजम्पशन की जो है ना एंट्री आएगी। सेल होते ही आपकी सेल रिकॉर्ड करने के साथ ही कंजम्पशन की जो है वो भी आ जाएगी। अब उसमें क्या है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपने चार्ट ऑफ अकाउंट में उसको लिंक किया हुआ है वो डेबिट हो जाएगा, और जो आपकी इन्वेंट्री है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो इसको ज़रा तसल्ली से देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। तो इस एंट्री में अगर हम देखें तो अकाउंट रिसीवेबल 7,08,000 से डेबिट है, और उसके साथ जो लैपटॉप सेल्स का अकाउंट है वो 6 लाख से क्रेडिट हो रहा है, और इसी की जो बैलेंस एंट्री है वो सेल्स टैक्स पेबल 1,08,000 वो नीचे आ रही है। और अगर आप पहली एंट्री देखें तो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल, सेल्स और सेल्स टैक्स पेबल की जो सेल्स की रिकॉर्डिंग थी वो आपकी पूरी हो जाती है। उसके साथ इसने COGS एवरेज कैलकुलेट की और उसको लैपटॉप इन्वेंट्री को इसने 5 लाख से क्रेडिट किया और लैपटॉप COGS को 5 लाख से डेबिट किया। तो अब ये जो लैपटॉप COGS है ये आपके कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स में आ जाएगी। लैपटॉप इन्वेंट्री आपके एसेट इन्वेंट्री से कम हो जाएगी, और बाकी चीज़ें भी इस P&L में और बैलेंस शीट में मुतल्लिका जगह पर इफ़ेक्ट ले लेंगी। तो ये इंतहाई अहम एंट्री है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही सेल होती है तो आपने ये सोचना है कि मेरे एक तो सेल की रिकॉर्डिंग होगी और साथ ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की होगी। तो उनके जो भी आपने लेजर सेट किए होंगे सेल और परचेज़ करते वक्त, और ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त हमने ये आइटम लिस्ट यहाँ पे क्रिएट की थी और हमने यहाँ पे लैपटॉप 1 की जब एक्चुअली आइटम क्रिएट की थी, तो आप देखें कि COGS का अकाउंट हमने दिया था कि जब ये लैपटॉप सेल होगा तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी एवरेज आएगी वो कहाँ जाएगी, वो लैपटॉप COGS में जाएगी। ये चार्ट ऑफ अकाउंट का है। उसके साथ जो उसकी इनकम थी वो लैपटॉप सेल्स में जाएगी, और उसकी जो इन्वेंट्री थी वो लैपटॉप इन्वेंट्री में जाएगी। तो ये जैसे लैपटॉप COGS है, ये अब आप देखें कि ये लैपटॉप COGS की ये आइटम है। इसी तरीके से वो यहाँ आपने लैपटॉप इन्वेंट्री देखी है, तो इन्वेंट्री यहाँ से कम होगी, लैपटॉप सेल्स यहाँ से है, और लैपटॉप COGS ये आपके सामने है। तो ये जो 3 अकाउंट हैं, लैपटॉप सेल्स, इन्वेंट्री और COGS, ये आपने जिस वक्त इन्वेंट्री की आइटम क्रिएट की थी उस वक्त आपने चार्ट ऑफ अकाउंट में बताया था कि इस आइटम के सेल होने के वक्त कौन से अकाउंट में इसकी इनकम जाएगी, कौन से अकाउंट में इसकी इन्वेंट्री जाएगी, और कौन से अकाउंट में इसकी जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स जाएगी। एक्चुअली जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल है वो जाएगी। इसी चीज़ को हम जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वहाँ से भी जाके एक दफ़ा नज़र लगा लेते हैं। मैंने कंट्रोल A किया, कंट्रोल A करने के साथ चार्ट ऑफ अकाउंट मेरे सामने आ गया। इसकी दूसरी ऑप्शन लिस्ट में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट है, यहाँ से भी मेरे सामने चार्ट ऑफ अकाउंट आया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्वेंट्री हमारे पास लैपटॉप इन्वेंट्री का एक अकाउंट ये है, तो सेल्स लैपटॉप होंगे यहाँ पर, सेल्स का ये आ गया इनकम अकाउंट, और जो COGS है उसमें हमारे पास COGS लैपटॉप आ गया। तो आज हमने देखा कि इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स कैसे हम रिव्यू करेंगे, उसमें जो उसकी वैल्यूएशन करके दे रहा है वो क्या है, और उसके ऊपर जो बैक एंड पे सेल और परचेज़ की सूरत में आने वाली जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो किस तरह से इफेक्ट हो रही हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।